नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सिंह राजावत और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो एक तांत्रिक की दुकान से शुरू होकर करोड़ों की साजिश और अवैध धर्मांतरण तक जा पहुंची। ये है एक तांत्रिक का वायरल सफर। बलरामपुर जिले के रहरा गांव से शुरू होती है ये कहानी। साल 2010 में एक शख्स जिसका नाम है जमालुद्दीन गांव-गांव साइकिल से घूमकर नकली नग और अंगूठियां बेचा करता था। नाम है झांगुर बाबा। धीरे-धीरे इस मामूली दुकानदार ने खुद को महातांत्रिक बताना शुरू कर दिया। झाड़ फूक, नौकरी, शादी, बीमारी, हर चीज का समाधान बताने वाला तांत्रिक बन बैठा। लोगों की मजबूरी और अंधविश्वास को हथियार बनाया। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक खुद का प्रचार किया। 2015 तक ऐसा सफर बनाया कि बाबा ने राजनीति में भी कदम रख दिया और चुनाव जीत लिया। अब बाबा तांत्रिक नहीं, एक नेटवर्क ऑपरेटर बन चुका था। अरबों की संपत्ति, आलीशान कोठी और विशेष टीम, बाबा का राज फैल चुका था। फिर आया वो मोड़ जब बाबा का एक साथी बन गया उसके राज का भंडाफोड़ करने वाला और धर्मांतरण का बड़ा रैकेट सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक बाबा ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। धर्मांतरण के लिए जातियों के हिसाब से रेट लिस्ट बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों को धर्म बदलने के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति को 10 से 11 लाख और अन्य को 8 से 9 लाख रुपए तक दिए जाते थे। लखनऊ में 4 जुलाई को जब 12 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर घर वापसी की तो उन्हीं ने झांगुर बाबा का नाम लिया। जांच शुरू हुई और गिरफ्तारियां भी। झांगुर बाबा का बेटा महबूब और सहयोगी नसरीन भी गिरफ्त में। अब ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के एंगल से तेज हो चुकी है। अब बात करते हैं बाबा के गढ़ मधपुर गांव की। बीते शनिवार से जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। करीब 3 बीघा जमीन पर बनी आलीशान कोठी को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। ये कोठी नसरीन उर्फ नीतू अरोड़ा के नाम पर बंजर भूमि पर बनाई गई थी। गाटा संख्या 370 और 337 में अवैध निर्माण किया गया था। वहीं 6 से 7 बुलडोजर मौके पर हैं और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है और बाबा के साम्राज्य की दीवारें अब धीरे-धीरे ढाई जा रही हैं। सर, आज बाबा जो कि खुद से कहता था उसके यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, क्या मामला है और कितने रकबे पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है? ये देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है ये सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें सरकारी भूमि पर कब्जा कर काफ़ी लंबा चौड़ा कब्जा काफ़ी समय से किया गया था, उसी को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इसकी कोई और ज़मीन है या क्या इस तरह से कोई और प्रॉपर्टी है जो लीगल तरीके से आई हो इसके खाते में? अभी देखिए, बहुत सारे तथ्यों का अन्वेषण कराया जा रहा है। जैसे जैसे और जानकारी आती जाएगी वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा और उसी अनुसार कार्रवाई। सर, ये आज पीर झांगुर बाबा के यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, काफ़ी फोर्स डिप्लॉयड है, क्या मामला है सर? कितनी फोर्स डिप्लॉयड है और क्या क्या चीज़ें चल रही है? पीर झांगुर बाबा और उनके सहयोगी जो अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मकान बनाया गया है उसको ध्वस्त किया जा रहा है और ये धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं। और यहाँ पे जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक कंपनी PSC, 4 थाने की फोर्स, साथ में CO और एडिशनल SP मौके मौजूद हैं और हम लोग पूरी की पूरी कार्रवाई संपन्न करा लेंगे। सर, क्या किसी और तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है या कुछ और ऐसी अनैतिक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं जो झांगुर बाबा अभी जांच के घेरे में है उसके तहत? सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है और इसको आपको बाद में बताया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। झांगुर बाबा और जलालुद्दीन यहीं के रहने वाले थे जी। तो उनकी गिरफ्तारी हुई धर्मांतरण में, क्या कहना चाहेंगे? अब हम कहा थे कि भाई हम कभी ऐसा नहीं भय है और ना ऐसा रहे। अच्छा, कितने साल वो यहाँ पे थे? अब शुरू से रहे, बचपन से 2-3 साल के लिए वहाँ गए हैं, 3-4 साल। कैसे थे, कैसे आदमी थे? ठीक ठाक आदमी रहे, 2 साल प्रधान भी रहे। मतलब 3 प्रधानी थे ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जावेद अली है। कहाँ के रहने वाले हैं? रेहरा माफी गाँव, इसी गाँव के। झांगुर बाबा और जलालुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहीं के निवासी हैं? जी, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे? वो लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में। उनका मकान ये पीछे? हाँ, ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था। कितने साल पहले यहाँ से गए थे? ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। धर्मांतरण के मामले में उनको
ATS और ST अपने पकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उसके बारे में क्या नहीं कह सकते, आदमी उछालने वाला कुछ भी उछाल सकता है, कह सकता है। नहीं, जैसे वो यहीं पे रहते थे, आप लोग उनके बारे में? नहीं, वो तो कभी ऐसा मतलब व्यवहार कभी भी कोई के साथ में कभी नहीं ऐसा दिखा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे, मौजूदा प्रधान भी रह चुके हैं, 2-3 साल कंटिन्यू रह चुके हैं। उनकी शादी वादी हो चुकी थी? उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके एक बच्चे हैं और एक लड़का है, बाकी मतलब 2-3 लड़की है शायद। क्या नाम है आपका? चांद अली, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहरा माफी के, छांगुर बाबा यहीं पे रहते थे? यहीं पे रहते थे। उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तारी हुआ तो तकलीफ़ तो है ये भाई, गांव के सदस्य थे, फिर प्रधान भी रह चुके हैं 10 साल। हर गरीब अमीर को देखभाल भी करते थे, लोगों की मदद भी लोगों की मदद भी करते थे। 10-5 अगर किसी की ज़रूरत पड़ जाती थी या कोई तबीयत ख़राब हो गई तो कोई भी जाता था तो 10-5 उनके जो अल्लाह दे थे वो सबको मदद करते थे। 10-20 का कोई चाहे जे भेजी जा रहा, अगर कोई अभी हम परेशान हैं गए कि हम परेशान हैं तो 10-5 हमें मदद कर देते हैं। कोई भी इंसान जा रहा। कितने साल पहले यहाँ से गए थे? अब यहाँ से चले गए हैं 9-10 साल हुआ है लमसम, यहाँ से चले गए हैं। आते जाते थे यहाँ पर? हाँ, कभी कधार आते जाते थे यहाँ पे पुराने घर पे। नया घर उनका कहाँ? अब वहीं वहाँ पे मधुपुर चांदौलिया के हैं, वहीं रहते थे सब लोग। हम लोग कभी कधार जाते आते। धर्मांतरण के बारे में कहाँ तक मानना है आपका? ये सब फंसाया गया है साहब, ये सब गलत है। हम लोग कभी भी किसी के साथ वो बुराई करे ही नहीं है। ये हिंदू मुसलमान सब हैं, यहाँ के 3 गाँव के पुरवा है। हिंदू मुसलमान सब, किसी से भी आप लोग पूछिए, हिंदू मुसलमान किसी से पूछिए, कोई भी नहीं उनके बारे में कहेगा कि ये गलत थे। तो जैसे यहाँ इनका जो घर है बहुत छोटा था, वहाँ घर बहुत आलीशान करोड़ों का बना। आप लोगों को नहीं लगता है कि धन उनका और कौन सा बिजनेस था जिससे इतना धन उनके पास? सिर्फ कपड़ा का बिजनेस था उनका पुराना, 1-2 जगह ज़मीन भी था। प्रधान भी 10 साल रह चुके हैं, 15 साल प्रधान भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जावेद। कहाँ के रहने वाले हैं? रेहरा माफी। छांगुर बाबा कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ठीक ठाक थे। हमारे गांव के प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे। 10 साल के बाद यहाँ से चले गए। कितनी बार प्रधान थे? 2 बार प्रधान थे। 2 बार प्रधान। जी। कितने साल पहले यहाँ रहते थे? यहाँ 10 साल हो गया उनको गए हुए। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ गए? गए मधुपुर। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में इतना ही नॉलेज है, कपड़े का धंधा करते थे, व्यापारी थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 1 बच्ची है, एक लड़का था और 4 बेटियाँ। उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तारी के बारे में हम क्या कहें सर, अब वो अंदरूनी बात तो हमें मालूम नहीं इसके बारे में। बचपन से वो यहाँ रहे हैं? हाँ, बचपन से यहाँ नहीं, हम लोग बचपन से ही जानते हैं। लेकिन अब वहाँ जाके क्या हुआ, अब यहाँ तक मेरा वो है कि वहाँ कुछ दुश्मनी की वजह से उनको बचाया गया। कुछ मांग है सरकार से आप लोगों का? अब मांग क्या है, कार्रवाई हो, जैसा भी हो, देखें उसको, अगर सच्चाई अच्छाई को देखें। अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सजा दे, अगर ना गुनहगार हो तो उनको छोड़ा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और काफ़ी दिनों से पत्रकारिता जगत में हूँ और यहाँ पे पत्रकारिता करता हूँ। कल उधरौला के एक निवासी हैं छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जिनको धर्मांतरण के मामले में कल लखनऊ में गिरफ्तारी हुई। क्या जानकारी है उनके बारे में? जानकारी यही है कि हम लोग तो भाई बहुत दिनों से उनको जानते हैं। सन लगभग 2014-15 की बात है कि ये अपना एक नग वग का व्यापार करते थे। उस समय हम लोगों से भी मुलाकात होती थी नग के सिलसिले में। मुझे भी उनसे एक नग ख़रीदना था, इटालियन मूंगा इस टाइप का, तो मैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरा नंबर लिया था कि मैं मूंगा ला के आपको दूंगा। फिर उन्होंने मुझे मूंगा 2-4 बार फ़ोन करके मिले, मुझे दिखाया, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी समझ में नहीं आई, तो मैंने उनसे नहीं लिया। और उसके बाद फिर मुझे जहाँ तक जानकारी है 2-3 साल यहाँ, वो 4 साल काफ़ी दुकान लगाते थे। उसके बाद यहाँ से कारोबार करते करते वो मुंबई चले गए। फिर मुंबई में शायद उनकी मुलाकात कोई अरोड़ा नाम के लोगों से हुई, तो वहाँ से उनका कुछ नेटवर्क फैला। फिर वहाँ एक नीतू नाम की महिला थी, उन्होंने शायद धर्मांतरण कराया। फिर उसी से आगे उन्हीं की संपत्ति वहाँ से बेच करके फिर यहाँ उन्होंने उतरौला में संपत्ति बनाई। उसी के बाद से इनका नेटवर्क बढ़ता गया और सुनने में आया कि फिर बाद में इन्होंने अपना कई जगह से फंडिंग वगैरह आने लगी इनके पास।
इस तरीके की काफ़ी खबरें आई। तमाम लोगों ने इसकी शिकायत भी पहले की, लेकिन शिकायत पे कुछ पहले होता नहीं था। लोग शिकायत करते थे लेकिन वो ऐसे ही पेंडिंग रह जाती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इधर 2-3 महीनों से 4 महीनों से जब से इसमें TF और ATS आई मामले में, वैसे लगातार तमाम चीज़ें खुलती चली गई और आज देखने में और सुनने में उनके ATS की जो जानकारी द्वारा दी जा रही है कि करोड़ों की संपत्ति का खुलासा वो कर रहे हैं। तो भाई ये तो जांच का विषय है कि इतनी जल्दी कैसे यह माकूल संपत्ति कहाँ से लाए, ये तो खैर अभी आने वाला समय ही बताएगा। मैं इस समय छांगुर बाबा के उसी आवास पर खड़ा हूँ, उसी आलीशान बंगले पर खड़ा हूँ जो नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बनवाया गया था। बताया जाता है कि ये जो अवैध निर्माण इस समय तोड़ा जा रहा है वो जो है नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर था और नीतू यहाँ की मालिक थी। और ये जो प्रोमिसेस तोड़ा जा रहा है उसे कॉलेज या मदरसा या जो है हॉस्पिटल के रूप में बाबा ने इसे विकसित करवाया था। यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं। प्रशासन लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहा है और तमाम चीज़ें वो चल रही हैं जिसके ज़रिए जो है इस समय ये अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर इस पूरे बंगले का निर्माण करवाया गया और इस पूरे कॉलेज या अस्पताल या मदरसा जो भी कह लें आप, उसका निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बुलडोज़र का एक्शन है वो लगातार जारी है। 4 से 6 बुलडोज़र लगातार यहाँ पर इन घरों को, इस मकान को तोड़ने का काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद है। यहाँ पर भारी पुलिस बल मुस्तैद है, भारी जो है संख्या में PSC को तैनात किया गया है जिससे जो है इन चीज़ों पर के ऊपर नज़र रखी जा सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन बाकायदा ड्रोन से इन तमाम चीज़ों की निगरानी करवा रहा है और ये जो है सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन गड़बड़ ना होने पाए। अब आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के लोग ऊपर हैं, वहाँ पर मजदूर टिके हुए हैं, वहाँ पर भी जो सोलर पैनल्स लगे हुए थे उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर जो है वो होती दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि बाबा जो कि ATS की गिरफ्त में है, इस समय जेल में है, उसके साथ ही नीतू उर्फ नसरीन, उसका पति जो है नवीन रोहरा और जो है बाबा का बेटा महबूब, वो जो है ATS की गिरफ्त में है। अब इसके बाद जो इतना बड़ा एक्शन चल रहा है उसके बाद आगे क्या होगा और आगे किन चीज़ों को जो है देखते हुए आगे क्या कार्रवाई की जाती है और क्या चीज़ें जो है निकल कर सामने आती हैं, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल हमसे बात करते हुए जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जो है हम इसके ऊपर कड़ा एक्शन ले रहे हैं और जो है हम और भी चीज़ों की तहकीकात करवा रहे हैं और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अभी आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। तो देखना होगा कि बाबा के ऊपर जो योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है उसका एक्शन यहीं पर रुकेगा या आगे और कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। तो ये थी तांत्रिक से अरबपति बने झांगुर बाबा की कहानी जो अब सलाखों के पीछे है और उसका तंत्र साम्राज्य बुलडोजर की भेंट चढ़ चुका है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए श्री न्यूज़।